फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की एसएफडी एंड बीएमडी के चैप्टर की सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। पूरे थ्योरी जो पार्ट है वो कवर हो चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा एसएफडी एंड बीएमडी जो चैप्टर हमारा था, इसके न्यूमेरिकल का लास्ट न्यूमेरिकल आज हम देखने वाले हैं। आज यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। और इस चैप्टर में जितने भी टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके आगे नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर पर होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है ये हमारा है कि यदि कोई बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है, यानी कि दोनों तरफ से बाहर निकली हुई धरन है, सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, और इसकी पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसका शियर फोर्स निकालेंगे, कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और कैसे हम इसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा आपको बताया जाएगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है और इसकी एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर भी हम एसएफडी और बीएमडी सेम वही प्रोसेस होगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ये हमारा एक बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम है, जिसकी सपोर्ट आपका क्या है, सपोर्ट से दोनों साइड में ये बीम बाहर निकली हुई है, तो इसी को हम बोथ साइड बोलते हैं। ये हमारा डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ये हमारा रिएक्शन ए पॉइंट पर यहाँ सपोर्ट जहाँ लगा है वहाँ रिएक्शन आपका होता है, तो आर ए, और ये हमारा आर बी हो गया। इस पर जो यूडीएल लग रहा है पूरी लंबाई पर लग रहा है, डी से सी तक, और 2 किलोन्यूटन पर मीटर पर लग रहा है। ये हमारी जो बीम बाहर निकली हुई है, इधर से आपकी 2 मीटर पर और इधर से आपकी 3 मीटर है उसकी स्पैन, और सेंटर में जो आपकी स्पैन है दोनों रिएक्शन के बीच में वो हमारी 4 मीटर है। तो ये टोटल आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, फिर शियर फोर्स निकालेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और उसके बाद से हम इसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालें। आर ए प्लस आर बी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इजकल टू, ये जो 2 किलो न्यूटन का आपका लोड लग रहा है, तो इसमें आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर पर लग रहा है। तो यूडीएल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो जितनी दूरी पर लग रहा है, जितने स्पैन पर लग रहा है, उस स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको टोटल लोड मिलता है। तो ये हमारी टोटल स्पैन पर लग रहा है, यानी कि जो आपका स्पैन है 4 है, 2 है और 3 है, तो आपका टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका 9 मीटर होगा। तो 2 × 9 आपका लोड क्या हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन पर मीटर आपका ये लोड है यूडीएल का, और 9 आपका स्पैन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया आर ए प्लस आर बी इजकल टू 18 किलो न्यूटन। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, आर ए प्लस आर बी इजकल टू 18 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे, किसी जो कोई भी पॉइंट होगा उसके पॉइंट के अराउंड हम मूवमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं। ए पर घूर्ण लेने पर मूवमेंट हम कैसे लेते हैं भी आपको पता है। अभी तक हम सारे क्वेश्चन में ऐसे ही रिएक्शन बहुत सारा निकाल चुके हैं, तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो आपका वैल्यू होती है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ए पर हम ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट से जितनी जो भी लोड होगा और जो भी रिएक्शन होगा, अगर उसको हम लेते हैं तो उसके हम ए पॉइंट तक की डिस्टेंस भी यहाँ पर ऐड करेंगे, मूवमेंट ले रहे हैं। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे। और एक पॉइंट आपको कल बताया गया था इसी ओवरहैंगिंग के केस में, जो बोथ साइड था और पॉइंट लोड लगा हुआ था, तो इसमें क्या है, लोड यहाँ पर भी लगा था, लोड यहाँ पर भी लगा था, लोड सेंटर पर भी। तो जहाँ पर हम मूवमेंट लेते हैं, आपको साइन कन्वेंस पढ़ाया गया इसके पहले, तो साइन कन्वेंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन अगर निकालते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्सेज होते हैं उसको प्लस में लेते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को माइनस में लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में भी आपका एक केस बताया गया था कि जहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं, घूर्ण ले रहे हैं, उस घूर्ण के लेफ्ट में जो अगर राइट में या फिर लेफ्ट में जो फोर्सेज है उसको हम अपोजिट लेते हैं। एक को प्लस में लेंगे तो एक को माइनस में। अगर इसके हम इधर साइड में ले रहे हैं, राइट साइड में जो भी फोर्सेज है उसको हम काउंट कर रहे हैं प्लस में, तो लेफ्ट को हम माइनस में लेंगे। अगर इसको माइनस में ले रहे हैं तो इसको हम प्लस में लेंगे। तो ये अपोजिट होता है। आपको साइन कन्वेंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए हम घूर्ण ले लेते हैं। एक सीक्वेंस में लेंगे, सी से हम स्टार्ट करते हैं। सी से हम सी पर लेंगे, सी वाला पॉइंट, और ए तक की दूरी। बी पर लेंगे तो बी से ए तक की दूरी, फिर डी से लेंगे तो डी से ए तक की दूरी। तो हमारा सी पर क्या होगा, लोड हमारा होगा ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर पूरी लंबाई पे लग रहा है। तो यहाँ पर भी लोड आपका क्या होगा, 2 किलो न्यूटन ही होगा। तो ये हम ले रहे हैं माइनस में 2, और ये इसकी स्पैन कितने स्पैन, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की, तो सी पर ले रहे हैं, सी से ए तक की दूरी, यानी कि
AC, और ये वर्क किस पे करेगा, मोमेंट ले रहे हैं तो मोमेंट के लिए AC/2, जितने स्पैन पे ये वर्क करता है उसके आधी दूरी पर। नेक्स्ट हमारा है दूसरा RB को हम ले रहे हैं प्लस में, ये RB है आपका, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B से A तक की, RB × 4, B से A तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। फिर हमारा तीसरा हो जाएगा, ये एक तो हमारा RA भी है, लेकिन RA जब हम लिखते हैं देखिए प्लस RA भी हम अगर ले लेते हैं यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, RA से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, यहीं पर हम ले रहे हैं तो ये हमारा 0, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। फिर हमारा क्या होगा, एक आपका यहाँ पर D पॉइंट बच रहा है, तो D पॉइंट पर भी आपका वही 2 kN/m का लोड लग रहा है UDL का, तो ये हमारा होगा, ये हम लोड इधर से ए पॉइंट के इधर हम यही लोड किस में लिए, माइनस में लिए हैं, तो ए पॉइंट के इस साइड में हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2 × और डिस्टेंस हो जाएगी DA, और ये वर्क किस पे करेगा, DA/2 पर, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। तो यही आपको ध्यान देना था कि जिस पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट के दोनों साइड के, अगर इसको हम माइनस में लिए इधर के लोड को, तो इधर के लोड को हम प्लस में लेंगे। जैसे हम इसको प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, वैसे ये भी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, RA × 0, ये आपका बचेगा AC की जो डिस्टेंस है उसको हम रख लेते हैं। AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A से C तक, तो ये आपका होगा 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 × 7 × 7/2, प्लस RB की वैल्यू हमको निकालनी है, तो RB × 4 यही रहेगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। और ये टर्म क्या होगा, +2 × DA की वैल्यू क्या है, DA की दूरी हमारी है 2 मीटर, 2 × DA/2 = 0। तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 4RB, और 4RB = आपका हो जाएगा 45। आप जो ये सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक होगी तो उसको आप सही कर लीजिएगा। 4RB = 45 हो गया। RB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो RB = आ जाएगा आपका 11.25 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा RB 11.25 किलो न्यूटन। तो RB का जो मान होगा हम समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से हमको RA की वैल्यू मिल जाएगी। RB का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो इक्वेशन आपका 1 है इसमें हम रखेंगे RB की वैल्यू 11.25, और यहाँ से RA की वैल्यू हमको मिल जाएगी। RA = आपका हो जाएगा 18 - 11.25 = हो जाएगा 6.75 किलो न्यूटन। तो RA की वैल्यू भी हमको मिल गई 6.75 किलो न्यूटन। यहाँ से हमको रिएक्शन दोनों मिल गए, RA एंड RB। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप UDL लगा है, और शियर फोर्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे C पॉइंट पर, तो C पॉइंट पर आपका क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा। कोई भी लोड यहाँ पर, ये लोड आपका है और ये UDL है, तो यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 होगी, तो इसलिए C पॉइंट पर आपका 0 होगा। जब हम C से B तक आएंगे तो इसके बीच में हमारा क्या UDL लोड, ये UDL लग रहा है, तो 2 kN/m का है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी -2 × 3, तो -6 आपका होगा B पर, और फिर B पर आपको एक और मिलेगा, 2 आपके लोड मिलेंगे 2 तरीके के। तो एक हमारा क्या रिएक्शन लग रहा है, एक तो हम इसके पहले वाला जो ले रहे हैं वो हमारा 2 × 3 हो जाएगा, -2 × 3। और जब हम B पॉइंट पर आएंगे तो B पॉइंट में हमारा क्या होगा, -2 का ये तो आपका जो भी लोड है वो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर RB भी आपका है, एक रिएक्शन भी है, तो इसको हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू आपको मिलेगी। फिर हम इसके आगे जाएंगे तो यहाँ तक आपका ये जो आपका जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि लोड आपका उतना ही लग रहा है। फिर हम जब A पॉइंट पर जाएंगे तो ये पॉइंट पर हमारा चेंज होगा, इसी प्रकार से ये यहाँ तक ऐसे कांस्टेंट रहेगा, और फिर हमारा D पॉइंट पर निकालेंगे तो D पॉइंट पर हमारा 0 होगा। तो इसी प्रकार से चलिए हम शियर फोर्स से निकाल लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमको शियर फोर्स की वैल्यू चाहिए होती है हर पॉइंट पर, तो इसके लिए हम हर पॉइंट पर शियर फोर्स निकालेंगे। शियर कर्तन बल R के लिए C पर हमारा क्या हो जाएगा, C पर आपका होगा कर्तन बल 0, क्योंकि लोड आपका 2 kN का है, डिस्टेंस इसकी क्या है, UDL है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको लोड मिलता है, तो डिस्टेंस इसकी 0 है, तो इसीलिए C पॉइंट पर हमारा हो जाएगा 0। और फिर हम निकालेंगे C से
यहाँ पर डिटेल में आपको बताया जाएगा इस जो भी हमारा न्यूमेरिकल का ये वीडियो चल रही है, क्योंकि ये आपका लास्ट है और कोई भी कंफ्यूजन आपका ना हो, इसलिए डिटेल में यहाँ पर बताया जा रहा है। सी से बी तक क्या होगा, कर्तन बल आपका ये कर्तन बल आपका धीरे धीरे क्या होगा, सरल रेखा में रीढ़ की ओर बढ़ता हुआ, ये समझने के लिए लिखा जा रहा है। अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए लिखा जा रहा है। बढ़ता हुआ बी पर क्या हो जाएगा, बी पर आपका शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब बी पॉइंट पर हम आएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -2, और वहाँ पर डिस्टेंस हमको मिल जाएगी 3 की, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा -2 × 3 यानी कि 6 किलो न्यूटन हो जाएगा बी पर। क्योंकि जब सी पर हम ले रहे थे तो जो भी यूडीएल हमारा होता है उसमें हम जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारी एक्चुअल में लोड मिलती है। तो यहाँ पर आपका लोड तो था 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, लेकिन डिस्टेंस क्या थी, सी पॉइंट पर हम सी पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकालना और सी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, 0 है। यहाँ पर तो 0 है डिस्टेंस, यहीं से डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, स्पैन हमारी है। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमको स्पैन में मिल जाएगी 3 मीटर की, तो इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा बी पॉइंट पर सी से हमारा बी तक ऐसे जाएगा बढ़ता हुआ, और बी पॉइंट पर हमारा कितना हो जाएगा, -6 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर बी पर हमारी दूसरी वैल्यू एक मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन लग रहा है उसकी वजह से बी पर कर्तन बल 6 किलो न्यूटन से माइनस जो 6 किलो न्यूटन हमको मिला है पहले से, 6 किलो न्यूटन से कितना हो जाएगा, -6, और एक आपका जो रिएक्शन आर बी लग रहा है तो आर बी की वैल्यू है +11.25, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी +5.25 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा बी पर कर्तन बल आपका, एक तो पहले हमारा मिला -6 किलो न्यूटन, और दूसरा हमारा जो रिएक्शन लग रहा है उसकी वजह से -6 तो आपका पहले मिला है उसके पहले वाले पार्ट में, और रिएक्शन हमारा लग रहा है 11.25 का, तो ये हमारा प्लस में है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे इसी में, तो ये हमारा हो जाएगा +5.25 किलो न्यूटन। ये बी पॉइंट पर हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका बी पॉइंट पर इतना रहेगा। फिर बी से ए पर, बी से जो ए पार्ट है, बी से ए तक, बी से ए तक कर्तन बल जो शियर फोर्स है सरल रेखा में घटता हुआ बी पर जो +5.25 है आपका, +5.25 किलो न्यूटन से, प्लस इसके पहले हमको +5.25 मिला था, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 5.25 किलो न्यूटन से ए पर हमारा क्या होगा, ए पर हमारा रिएक्शन लग रहा है, तो ये पॉइंट पर जब हम लेंगे तो टोटल आपका जो रिएक्शन है आरबी वाला वो हमारा है 11.25, ये हमारा है प्लस में, और 11.25 किलो न्यूटन, और लोड हमारा 2 किलो न्यूटन का लग रहा है माइनस में, और ये स्पैन टोटल कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट तक 7 हो जाएगी, 4 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो ये टोटल जो लोड मिलेगा हमको ये मिल जाएगा -2.75 किलो न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट पर कैसे होगा, ए पॉइंट पर हम ले रहे हैं शियर फोर्स, तो हमारा क्या होगा, इसकी जो ये लोड है हमारा -2 किलो न्यूटन का, टोटल स्पैन हमारी कितनी हो जाएगी, 4 × 3 7 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा इस पार्ट में क्या मिल रहा है, एक रिएक्शन हमारा लगा हुआ है आरबी का, तो आरबी को इसको भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये आपका यूडीएल और एक आपका रिएक्शन, तो ये हमारा ए पॉइंट पर हो जाएगा -2.75 किलो न्यूटन। ए पॉइंट पर हमको शियर फोर्स मिल गया। प्रोसेस आपका वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और फिर हमारा क्या होगा, ए पर आपका फिर ए पर कर्तन बल जो आपको मिला हुआ है, कर्तन बल -2.75 किलो न्यूटन से बढ़कर आपका हो जाएगा -2.75 आपका है, यहाँ तक मिला हुआ है ए पॉइंट पर, और प्लस ए का जो रिएक्शन है, ए का रिएक्शन आपका कितना है 6.75 का, तो ये हमारा हो जाएगा
4 किलो न्यूटन ये आपका हो जाएगा। जहाँ पर आपका सपोर्ट लग रहा है वहाँ पर 2 आपके वैल्यू मिलेगी शियर फोर्स के। तो इसके पहले जो हम निकाले थे -2.75, उसके पीछे जो भी लोड लगे हुए थे उसके वजह से, और इसके आगे जब हम निकाल रहे हैं तो आपका रिएक्शन भी ए पॉइंट का ऐड होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -2.75, इसके पहले तक का कैलकुलेशन है हमारा, और इसी में हम 6.75 ऐड कर देंगे जो रिएक्शन हमारा ए पॉइंट का है, तो हमारा हो जाएगा 4 किलो न्यूटन ये आपका हो जाएगा ए पॉइंट पर। फिर हमारा क्या होगा, फिर ए पर जो 4 किलो न्यूटन आपका है, 4 किलो न्यूटन से सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन ही हमारा डायग्राम, तो स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। सरल रेखा में घटता हुआ कर्तन बल जो होगा डी पर, कर्तन बल डी पर क्या हो जाएगा, -2 जो आपका लोड है यूडीएल का, इनटू टोटल डिस्टेंस डी तक हमारा लास्ट पॉइंट है। टोटल हमारी स्पैन कितनी थी 9, और ये हमारा एक लोड ये हो गया, प्लस जो हमारा आरबी का रिएक्शन है 11.25, और प्लस जो हमारा आरए का रिएक्शन है 6.75। ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका डी पॉइंट पर। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं कि आप ये शियर फोर्स का प्रोसेस आपका वही है, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता दिया गया है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहा, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। देखिए शियर फोर्स तो हम निकालते हैं, वही प्रोसेस हमारा सी पॉइंट पर हम निकालेंगे। तो आपका लोड है, क्योंकि यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल में हम स्पैन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी पॉइंट पर कोई स्पैन नहीं, अभी यहीं से स्टार्ट होगा आपका आगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब लोड में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी पॉइंट पर आपका शियर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ से बी तक आएंगे तो इसके बीच में हमारा क्या यूडीएल लग रहा है, तो ये हमारा -2 किलो न्यूटन का है, और 3 मीटर पे काम करेगा। स्पैन इसकी कितनी है, 3 मीटर, तो -2 × 6 यानी कि सी से बी तक, मतलब पहले आपका बी पॉइंट पर एक आपका मिलेगा शियर फोर्स -6 किलो न्यूटन का, और फिर जब हम बी पर जाएंगे इसके आगे तो ये हमारा -2, ये आपका लोड तो लग ही रहा है, और इसमें जो रिएक्शन होगा इसको हम ऐड कर देंगे। -6 तो था, ये आपका यहाँ पर 6 किलो न्यूटन मिला, रिएक्शन हमारा 11.25। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बी पॉइंट पर एक दूसरी वैल्यू हमको मिलेगी शियर फोर्स की। फिर जब हम बी से आगे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, लेकिन अब इसकी स्पैन क्या हो जाएगी, ए पर हम निकाल रहे हैं, ए पर शियर फोर्स, तो इसकी स्पैन हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7, तो टोटल लोड हो जाएगा -14 किलो न्यूटन का। और एक हमारा जो आरबी रिएक्शन लग रहा है इसको भी हम ऐड करेंगे, प्लस 11.25, तो ए पर हमको मिल जाएगा शियर फोर्स की वैल्यू। और फिर जब हम यहाँ पर आपका शियर फोर्स मिल गया, एक आपका मिल गया इधर से पीछे के जो भी लोड लगे हुए थे, और एक जब हम इसके आगे जाएंगे इसके बीच में आपका लोड लग रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि सारे लोड, तो यहाँ से जितने भी लोड, इसका कैलकुलेशन हम किए थे 2 × 7, और ये हमारा 11.25, तो ये लोड हमारा रहेगा। उसी में हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो होगा आरए पॉइंट का ये हम ऐड कर देंगे, तो ए पर हमारा दूसरा शियर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमको बी पर मिला हुआ था। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिलेगी, सी पर हमारा 0 है। और जब डी पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जितने भी यहाँ पर लोड मिले हुए हैं, और ये हमारा क्या है, ये -2 किलो न्यूटन, और टोटल हमारी स्पैन क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो डी के लिए आपका एक लोड हो जाएगा -2 × 9, एक हमारा रिएक्शन 11.25 का है, एक हमारा रिएक्शन 6.75 का है। तो इसको सभी को जब आपस में ऐड करेंगे तो डी पॉइंट पे आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको शियर फोर्स 0 मिला, यहाँ पर भी 0 मिला, यहाँ पर 2 वैल्यू मिली है, यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिली है। जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब वहाँ पर हम फिर इसको देखेंगे कैसे, कहाँ पर क्या, किस पॉइंट पर कितनी वैल्यू मिली। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी हमको ऐसे ही निकाल लेनी है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये हमारा एसएफडी एंड बीएमडी का लास्ट क्वेश्चन है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे नमन घूर्ण आरेख के लिए, जब हम निकाल रहे हैं ऐसे हम निकालेंगे हर पॉइंट पर नमन घूर्ण आरेख। इसके लिए हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सी पॉइंट पर। तो आपका सी पर नमन घूर्ण आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट पर आपका होगा 0, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पैन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी लोड में तो आपका हो जाएगा 0। फिर हम जब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर, सी के बाद हमारा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर हमारा क्या यूडीएल आपका लग रहा है, पूरी स्पैन पर लग रहा है, तो -2, और लेकिन ए तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 मीटर आपका हो गया, ए सी से ए तक की डिस्टेंस है, और ये अप्लाई किस पे होगा, 3/2 पर, जितनी डिस्टेंस है उसकी आधी दूरी पर। तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 किलो न्यूटन मीटर। फिर जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ये बी पॉइंट था आपका, सी फिर बी और फिर हमारा ए, तो ए पॉइंट पर निकालेंगे, एक सीक्वेंस हम चल रहे हैं, एक साइड से सी पर निकाल लिए, फिर बी पर निकालिए, फिर ए पर निकालेंगे, तो ये हमारा होगा -2। लोड तो आपका वही है, पूरी लंबाई पे लग रहा है, लेकिन स्पैन ए तक की हमारी क्या हो जाएगी 7, और ये वर्क किस पे करेगा, 7/2 पर करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा
इसमें हम ये आरबी भी लेंगे, एक आपका लोड भी लग रहा है, ये रिएक्शन जो आपका है आरबी हो जाएगा और इंटू इसकी स्पैन हो जाएगी 4। ये पॉइंट पर जब हम मूवमेंट ले रहे हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -49 प्लस आरबी की वैल्यू हमारी है 11.25 और इंटू 4। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ए पर मूवमेंट मिल जाएगा -4 किलो न्यूटन मीटर का। और फिर हम जब मूवमेंट निकालेंगे डी पॉइंट पर, ए के बाद हमारा डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो लोड आपका वही रहेगा -2, डिस्टेंस आपकी टोटल हो जाएगी स्पैन और इंटू ये वर्क करेगा 9/2 पर। फिर हमारा एक रिएक्शन आरबी पर लग रहा है 11.25 का और उसकी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3 मीटर, हमारा माइनस हो जाएगा एक साइड का, तो हमारा 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मीटर। ये आपका 11.25 जो रिएक्शन आरबी का है। फिर हमारा रिएक्शन है आरए का 6.75 और इसकी दूरी हमारी डी पॉइंट तक है 2। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकाल लिए, कैसे निकालें एक बार हम यहाँ से फिगर की मदद से समझ लेते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर मान लीजिए कोई लोड अगर है भी, तो जब डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस आपकी 0 है, तो जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी सी पर हमारी 0 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सी के बाद हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर हम जब मूवमेंट लेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो सी पर क्या होगा, लोड तो आपका यूडियल तो हर जगह लग रहा है, ये तो हमारा काउंट होगा, तो -2 और स्पैन क्या हो जाएगी 3, सी से बी तक की दूरी कितनी है 3 है, तो -6 किलो न्यूटन ये आपका हो जाएगा। और ये अप्लाई किस पे होगा 3/2 पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -2 × 3 × 3/2 तो आपका हो जाएगा -9 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम क्या करेंगे, बी से हमारा ए पॉइंट है, इस पर हम मूवमेंट लेंगे और कोई पॉइंट तो है नहीं बीच में, तो ए पॉइंट पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो -2 ये आपका लोड है और स्पैन कितनी हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7 और वर्क किस पे करेगा 7/2 पर। तो एक तो आपका ये हो गया और दूसरा हमारा रिएक्शन लग रहा है आरबी, तो आरबी इंटू क्या हो जाएगा 4, आरबी से बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये हमारा हो जाएगा ए पॉइंट पर मूवमेंट, उसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। फिर हम डी पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ पर हमारा लोड हमारा ये रहेगा -2, लेकिन इसकी स्पैन क्या हो जाएगी टोटल हमारी हो जाएगी 9 मीटर और वर्क इस पे करेगा 9/2 पर। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा आर बी और इंटू डिस्टेंस कितनी बी इंटू बी डी की 4 + 2 यानी कि 6 मीटर हो जाएगी। और फिर जब आर ए से लेंगे तो आर ए पर हमारा जो रिएक्शन है 6.75 है और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए से डी तक की 2 मीटर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, जो आपका ये इक्वेशन दिख रहा है। तो यहाँ से हमारे सारे शेयर फोर्स और सारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, अभी जो ए बी पॉइंट है यहाँ पर तो आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ए बी पॉइंट पर आपका कितना मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पर किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तो हमको ज्ञात करना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी और कितनी दूरी पर होगी। तो ये एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम जब एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि इस ए बी पार्ट में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा कितना ज़्यादा होगा, मैक्सिमम कहाँ तक होगा, कितनी दूरी पर होगा। ए बी पार्ट में हमें कोई पॉइंट नहीं पता है, तो कितनी सी से कितनी दूरी पर हम मैक्सिमम बनाएंगे, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो उसको भी हम देख लेते हैं पहले, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन होता है, इसको मान लेंगे हम, यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा, यहाँ पर कोई पॉइंट है और उसकी हमारी दूरी कितनी है एक्स है, और वहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। मान लिए यहाँ पर कोई आपकी कोई एक सेक्शन हम मान लिए और इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं ये एक्स है सी पॉइंट से, ठीक है, ये एक्स दूरी है और यही हमको एक्स की वैल्यू निकाली, यानी कि ए बी पार्ट में कहाँ पर कितनी सी से कितनी दूरी पर हमारे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बनेगी, उसका डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, यही एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हमारा एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब निकालेंगे -2 ये आपका लोड लग रहा है, कितनी दूरी पर लगेगा एक्स दूरी पर, यहाँ तक हमको निकालना है। तो एक इक्वेशन बनाना है -2 × x और अप्लाई किस पे होगा x/2 पर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन इसमें है +11.25 का और इसकी डिस्टेंस हमको बी से यहाँ तक की चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमारी कैसे मिलेगी, टोटल एक्स में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो यहीं से हमारा एक इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स पर बेंडिंग मोमेंट, एक्स पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका लोड है -2 × एक्स डिस्टेंस है टोटल और x/2 पर ये अप्लाई होगा। और फिर हमारा एक रिएक्शन आरबी का है 11.25 और उसकी डिस्टेंस जो होगी हमारी x - 3, एक्स में से 3 माइनस करेंगे तब उसकी डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। तो यही हमारा इक्वेशन बनेगा और इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर
dm/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -x², तो x² का हो जाएगा -2x, और 11.5 इंटू x -3 का हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +11.25 इक्वल टू 0। इसका जब हम अवकलन करेंगे, अवकलन करके आप लोग देख लीजिएगा कितना आता है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11.25/2, और यहाँ से हमारी दूरी मिल जाएगी 5.625 मीटर। तो x की वैल्यू हमको ये मिल गई, कितनी दूरी पर हमारा जो होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, उसकी जो भी डायग्राम बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा ये हमको पता करना है। तब हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। इसको हम मान लिए इक्वेशन, इसके पहले हम एक इक्वेशन माने थे तो इसको हम दूसरा मान ले रहे हैं। x इक्वल टू 5.625 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया है तो आपका हो जाएगा -x² ही केवल बचेगा, तो 5.625 का हम स्क्वायर करेंगे और प्लस 11.25 है और 5.625 -3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2.0 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू हमारी ये मिल गई -2.0 किलो न्यूटन मीटर। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर जो डायग्राम बनाने में, लेकिन ये देखिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू जो हम निकाले -2.0 किलो न्यूटन मीटर है, और इसके पहले जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको मिली थी, सी पर 0 है, बी पर आपका -9 है, और ए पर आपका -4 है, और डी पर 0 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 9 है, 9 किलो न्यूटन। यहाँ पर हम मैक्सिमम में हम प्लस माइनस नहीं देखते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमम होता है। तो बी पॉइंट पर आपका 9 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस पर मिली है, बी पॉइंट पर मिली है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार पूरी धरण के लिए, ये तो ए बी पार्ट के लिए हो गया कि मैक्सिमम हम कितना होगा और कहाँ पर बनाएंगे, लेकिन पूरी धरण के लिए आपका क्या होगा, पूरी धरण के लिए नमन गुण -9 किलो न्यूटन मीटर है। ये आपका अधिकतम होगा, अधिकतम नमन गुण पूरी धरण के लिए अधिकतम नमन गुण आपका क्या हो जाएगा, -9 किलो न्यूटन मीटर है। अब हम डायग्राम बना सकते हैं आसानी से, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं, इसकी एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने का प्रोसेस आपको पता ही है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। प्लस वाले को ऊपर हम बनाते हैं, माइनस को नीचे बनाते हैं, और स्क्वायर है क्योंकि इसका ये आपका यूडियल लग रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा वो हमारा पैराबोलिक में बनेगा। यहाँ पर देखिए शियर फोर्स का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो वैल्यू हम देख लेते हैं शियर फोर्स पे कितनी मिली है। सी पॉइंट पर 0 है, और यहाँ पर बी पर एक वैल्यू मिली है -6 किलो न्यूटन, दूसरी वैल्यू मिली है +5.25 किलो न्यूटन। फिर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ए पर मिला है -2.75 किलो न्यूटन, और ए पर हमारा दूसरा वैल्यू मिला है 4 किलो न्यूटन, और फिर हमारा डी पर है 0। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों में हमको साइन मिले हुए हैं, तो प्लस और माइनस दोनों में हमको डायग्राम भी बनाना होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस और लेके और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कि हमारा ऊपर भी डायग्राम बन जाए और नीचे भी बन जाए। तो ये हमारा हो जाएगा डी डैश पॉइंट, ये हमारा हो गया ए डैश पॉइंट, बी डैश पॉइंट और सी डैश पॉइंट। अब हमको डायग्राम कैसे बनाना है, सी पर आपकी जो वैल्यू है शियर फोर्स की वो है 0, देख सकते हैं 0 है। फिर हम बी पॉइंट पर देखेंगे, बी पॉइंट पर हमारा है 6 किलो न्यूटन माइनस में, एक तो हमारा माइनस में है और एक हमारा +5.25 किलो न्यूटन प्लस में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो बी पर वैल्यू है 6 किलो न्यूटन माइनस में, तो 6 किलो न्यूटन को हम स्केल पर मान लेंगे, कोई भी पॉइंट माइनस में है तो नीचे हम बना रहे हैं। फिर एक वैल्यू हमको मिली हुई है बी पर +5.25 किलो न्यूटन, तो बी पर ही हम एक वैल्यू हम बनाएंगे +5.25 किलो न्यूटन, इस पर हम पॉइंट कर लेंगे। तो बी पर हमारे दोनों वैल्यू मिल गए। फिर हमारा क्या है, ए पर हमारा है -2.75 किलो न्यूटन एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है 4 किलो न्यूटन। तो -2.75 किलो न्यूटन हम मान लिए यहाँ पर कहीं है, और दूसरा हमारा 4 किलो न्यूटन प्लस में है ए पर ही। तो ये हमारा कितना था, ये 5.25 था, तो इससे नीचे ही होगा, यहाँ पर हम मान लेंगे ये आपका हो गया एक प्लस में और एक माइनस में, दो वैल्यू। और डी पर आपका क्या है, शियर फोर्स की वैल्यू है 0,
देख सकते हैं डी पर 0 है तो डी पर आपका 0 ही रहेगा। अब हम सबको आपस में सरल रेखा से मिला देंगे, यानी कि ये 0 है तो यहाँ से हमको मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, सरल रेखा से, स्ट्रेट लाइन से हम ऐसे मिला देंगे। अब हमारा क्या होगा, ये नीचे आएगा यहाँ पर प्लस में जितना था और फिर इसके बाद से माइनस में जितना था, ये हमारा नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही देखना था हमको कि यहाँ से ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से ये इस ए बी पार्ट को कहाँ पर क्रॉस करेगा, तो वो पॉइंट हमको ज्ञात करना था जो एक्स की वैल्यू आपकी थी, और इसको हम ज्ञात कर लिए हैं कहाँ पर आपका होगा। और वहीं पर आपका जहाँ पर ये शियर फोर्स अपना ये जो भी डायग्राम चेंज करें, यानी कि जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है वहीं पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है। तो यही हमको देखना है कहाँ पर ये होगा, कितनी दूरी पर हमारा ये पॉइंट होगा। तो पॉइंट हमको मिला था यहाँ पर, जो भी हमारा अभी निकाले थे हम एक्स की वैल्यू 5.625, तो अब हमारा क्या है, ये टोटल 4 है, ये 3 है, तो 7 हो जाएगा। तो सी से ये हमारा था, तो यहाँ पर सी से हमारा क्या है 3 मीटर, तो ये है ही डिस्टेंस ये वाली, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 5.625 में, तो ये हमारा 2.6, 2 मीटर तो आपका इसके आधी दूरी पर हो जाएगा सेंटर पर, लेकिन इससे सेंटर से कुछ अधिक, ठीक है 0.6 इधर, यानी कि हमको ये मान लीजिए ये अगर सेंटर है तो सेंटर से यहीं पर हमको पॉइंट, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस हम देख लेंगे 5.625 कहाँ पर आ रहा है सी से इधर, और यहीं पर हम पॉइंट कर लेंगे। और यहीं से ये जो लाइन हमारी जाएगी इससे मिलने के लिए, तो ये हमारा इसी पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा। वैसे हमको नहीं पता था ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो इसीलिए हम एक्स की वैल्यू निकाले थे, तो इसी पॉइंट से ये क्रॉस होते हुए यहाँ पर जाएगा। वैसे नहीं पता होता तो हम कहीं पर भी बना देते, तो इसीलिए ये पता करना हमको ज़रूरी होता है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा ये प्लस में जितना था 5.25 नीचे आया, और फिर हमारा जो माइनस में था ये हमारा यहाँ पर आ गया, माइनस में 6 था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये जो हमारा सी पर वैल्यू मिली है 0, तो इसको हम इससे सी से मिला देंगे। तो ये जो हमारा बन रहा है डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हैं शियर फोर्स का। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोसेस सब में वही है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये वैल्यू हमारी प्लस में है, ये भी प्लस पे है, ये माइनस में है, और ये हमारी माइनस में है। तो ये सारे डायग्राम हमको बन गए हैं शियर फोर्स के। ये वैल्यू हमारी है 4, ये वैल्यू हमारी है 5.25 प्लस में, और ये हमारी थी ए पॉइंट पर हमारा है, एक तो हमारा है -2, नहीं बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमारा है -2.75, ये हो गया हमारा। और फिर हमारा जो बी पॉइंट पे एक हमारा माइनस में था, तो बी पॉइंट पे माइनस है 6 यहाँ पर, ठीक है। ये 6 -6 किलोमीटर 5.25 प्लस में, फिर हमारा 2.75 माइनस में, फिर हमारा 4 प्लस में, और फिर हमारा 0 और यहाँ पर 0। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट भी आप देख सकते हैं, सी पर 0 है, बी पर -9, ए पर -4, डी पर 0, और जो हमारा मैक्सिमम मिला था वो भी हमारा माइनस में है, -2 किलोन्यूटन मीटर। तो सारे वैल्यू हमारे माइनस में बनेंगे, यानी कि हमको ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे हमारा सारा डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा डी डबल डैश, ये हमारा हो जाएगा ए डबल डैश, बी डबल डैश इसको मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सी डबल डैश। और ये जो हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट को हमको लेकर आना, क्योंकि यहीं पर हमारा बेंडिंग मोमेंट बनेगा। जहाँ पर 0 होता है वहीं पर कुछ वैल्यू हमारी बेंडिंग मोमेंट की मिलती है। प्लस कितना हो सकता है ये हम निकाल लिए हैं, आपका होगा -2 किलोन्यूटन मीटर। तो यहीं पर हमारा ये बनेगा, इस लाइन पर हम -2 किलोन्यूटन मीटर लेंगे। तो यही पॉइंट हमको ज्ञात करना था। तो देखिए अब हमारा क्या है, डी पर जो वैल्यू है हमारी बेंडिंग मोमेंट की 0 है, सी पर भी 0, यानी कि जो सपोर्ट है वहाँ पर वैल्यू हमारी 0 है। तो यहाँ पर जब 0 हो गए, और ए पर हमारी कितनी है, ए पर मिली हुई है -4, तो ए पर -4 हम यहाँ पॉइंट कर लिए कि यहाँ पर मान लीजिए आपका -4 है, इस पॉइंट पर स्केल पर हम ले लेते हैं। बी पर हमारा मिला है -9, तो ये हमारा हो गया। सी ए पर हमारा मिला था -4 किलोमीटर मीटर। बी यहाँ पर जो ये लाइन हमको मिली हुई है एक्स की दूरी, तो वहाँ पर हमारा मिला है -2 किलोन्यूटन। तो -2 किलोन्यूटन को हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर -2, ये हमारा 4 है तो ये हमारा 2 होगा, थोड़ा इससे कम होगा, तो -2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इस लाइन पर हमको -2, यही हमको नहीं पता था कि ये जो हमारा होगा कहाँ पर, ये जो जैसे हम डायग्राम इसका बनाते हैं तो कहाँ से हमको इसको मोड़ना है, ये जो हमारा कर्व बनेगा, तो इस लाइन पर हमारा ये पॉइंट हो जाएगा -2। बी पॉइंट पर हमको मिला है -9, जो सबसे मैक्सिमम है, ये हमारा 4 था तो -9 हम मान सकते हैं यहाँ पर हमारा है, अधिकतम है, ये सबसे अधिकतम यही होगा, लेकिन इसके बीच की जो वैल्यू है ये हमारी कम मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबको हम आपस में मिला देंगे, और ये जो हमारा होगा कुछ ये हमारा स्क्वायर में मिलता है, क्योंकि ये हमारा यूडीएल है,
तो इस प्रकार से ये मिलेगा। ये हमारा इधर से आएगा इस पॉइंट तक, और ये हमारा ऐसे ऐसे हम सबको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि ये पैराबोलिक हम मिलाते हैं कि ये यूडियल लोड लग रहा है इसलिए। और यहाँ पर इक्वेशन भी हमारा स्क्वायर में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये हमारा -2 × 3 × 3/2 है। तो अगर x इसकी वैल्यू x हम रखें तो x × x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। 3 × 3 इसका स्क्वायर था, तो इसीलिए जो हमारा डायग्राम बनता है ये हमारा पैराबोलिक बनता है। तो ये हमारा हो गया, सारे पॉइंट हमको मिल गए। ये माइनस में है, ये हमारा है 4, ये 4 हो गया, ये हमारा है 2, ये हमारा 9। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी हमारी बेंडिंग मोमेंट की 9 kN/m ही होगी। तो इस प्रकार से हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन जाता है। तो ये हमारा हो गया SFD एंड BMD ड्रॉ हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन SFD एंड BMD के है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे।